में सिखाते हैं बात कैसे करना है, मैनर्स कैसे होना चाहिए, एप्पल कैसा होता है, बनाना कैसा होता है, अनानास कैसा होता है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं जीवन को प्रबंधित और व्यवस्थित करने के लिए विद्यालयों में। धीरे धीरे स्कूल में 10th क्लास तक 7 सब्जेक्ट्स, उसके बाद शुरू होता है अर्थ के प्रबंधन की शिक्षा, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। अभी के 10th क्लास तक चलती है क्या? एजुकेशन, शिक्षा चलती है। 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कैसे बात किया जाता है, टीचर्स इसमें मैनर्स पे ध्यान देते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पहले शिक्षा का प्रबंधन था और 10वीं क्लास तक बच्चा बड़ा नहीं हो पाता, बहुत कुछ समझ नहीं पाता और उसको अर्थ प्रबंधन में झोंक दिया जाता। 11th क्लास से बच्चा सब्जेक्ट चूज कर लेता, बायो साइंस लेना है, पीसीएम लेना है, मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है, कि सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो लाइन पकड़ ली। 11th क्लास में अर्थ प्रबंधन की ओर चला गया और 11th क्लास से अर्थ प्रबंधन शिक्षक लोग सिखा देते, लेकिन तनाव प्रबंधन कैसे होता है ये नहीं सिखा पाते। अब जितना वो बढ़ता चला जाता है उतना जितना उसके दिमाग में तनाव बढ़ता चला जाता है, हाइपर एक्शन रहता है बच्चों का। आज के स्टूडेंट्स जो है 98%, 99%, 99.93%, 95%, 100% लेकर के आते हैं और लाइफ में 100% फेल निकलते हैं। आप खुद महसूस करिएगा अपने बच्चों के साथ कि हमारे बच्चों को 7 सब्जेक्ट की इतनी अच्छी शिक्षा आती है, अच्छा लड़का इंग्लिश बोलता है, अच्छा मैथमेटिक्स है, अच्छा उसका पीसीएम है, केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के प्रबंधन में हमारा बच्चा फेल। अब इन्हीं 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के जो अंग्रेजी माध्यम के पढ़े बच्चे रहते हैं, इनको बचपन से तनाव प्रबंधन नहीं सिखाया किसी ने, तो 99% का 94% आ गया है। तो एक चीज़ दिखती है सोसाइटी, सीधा बच्चा नदी में कूदता है, इलेक्ट्रिक पकड़ता है, सरप्रास खाता है, चला जाता है। हम भी वही कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे बड़े हुए ये भी हो रहे हैं, वो जिनके होने वाले उनके भी बड़े होंगे, कुछ स्कूल में कुछ घर में। बच्चों को तनाव प्रबंधन सिखाना पड़ता है जो स्कूलों में नहीं मिलता, और यही तनाव प्रबंधन घरों में भी नहीं मिल पाता। घरों में भी तनातनी रहती है, बच्चा कितना तनाव में रहता है। तनाव शब्द वो ताने बाने से बना एक धागा है, कितना तनाव देंगे, उसकी डेंसिटी कितनी है, एक समय के बाद वो टूट जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना पकता है, आग के बीच में चावल पकाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तनाव प्रबंधन की व्यवस्था है। कुकर की सीटी लगा दी, कुकर की सीटी से अगर मान लो कुछ अड़ जाता है तो आपातकालीन तनाव प्रबंधन की व्यवस्था है। एक बासर बल्ब लगा रहता है, भैया इसका तनाव प्रबंधित ना हो पाए तो इससे कर देंगे। जब ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तब प्रेशर कुकर का कुकर देखिए कैसा होता है, छत पे चला जाता है ना। आज की डेट में भी ये जो धर्म ध्यान है, ये भगवान की पूजा में जो निकाला गया समय है, चढ़ाई गई द्रव्य है, ये पैसे का उपयोग किया गया है, ये गाड़ियां पेट्रोल लेकर के खड़ी हैं, बियाबान जंगलों में गुरुओं के लिए चौका लगा रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, रात में चिंता कर रहे हैं कि महाराज का सवेरे क्या होगा, क्या देना क्या लेना। ये सब मात्र क्रिया नहीं है, इस क्रिया के पीछे आपका तनाव प्रबंधित हो रहा है। घर में किचकिच होती थी, गाड़ी उठा करके यहाँ चले आए, एक दिन का तनाव मुक्त जीवन जी लिया, 3 दिन तनाव मुक्त जीवन जी लिया, 3 दिन का तनाव मुक्त जीवन जी लिया, किसी ने 5 दिन का जी लिया, और फिर थोड़ी गुरुओं के पास रह लिया। पास रहने पर धीरे धीरे हम अपने जीवन का तनाव प्रबंधित कैसे किया जाता है इसको सीख जाते गुरुओं के पास आकर के। अब यहाँ से सीख करके
यहाँ पे रहने के लिए नहीं बोला जाता। सीख लो, चले जाओ। अपने घर में रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रह करके तनाव प्रबंधन सीखो। ये धर्म ध्यान, इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जब वो भक्त गया उनके पास, वो कहता है कि गलत फहमी में मत रहना, भगवान तुम भगवान हो इसलिए मैं आया। गलत फहमी, भगवान से कह रहा है, गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे पास तुम भगवान इसलिए आए। बोले क्यों आए? इतना तनाव है मेरी जिंदगी में। क्या तनाव है? तो उसने लाइन लिखी है, हेतुस तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरार्णव। मेरी जिंदगी जहाँ बसी हुई है, जिस समुद्र में, जिन लोगों के बीच में, उन लोग ऐसा दुख देते हैं मुझे, ऐसी पीड़ा मिलती है उन वस्तुओं से जिसको मैंने संग्रह करके रखा, ऐसी पीड़ा मिलती है उन विचारों से जो मेरी संग्रहित वस्तुओं के पीछे लगे हुए हैं। इन सब से मैं मुक्त नहीं हो पाता। तो फिर क्या करते? बोले इसलिए सिर्फ तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास आता हूँ कि वहाँ पर मेरी प्रबंधित कई गई चीजें मुझे अब पीड़ा देने लगी। हेतु तत्र विचित्र दुख निचया। यहाँ आने का हेतु क्या है? क्या कारण है? तत्र विचित्र दुख निचया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ विचित्र प्रकार का दुख है, और सबकी दिमाग में, सबकी पोटली में कोई ना कोई प्रकार का दुख तो पकता है। किसी का डीजल फूट गई है टंकी तो उसका दिक्कत है, और किसी के बच्चे को डीजल की गाड़ी नहीं मिल पा रही है तो दिक्कत है। कोई बच्चा बेंगलोर नहीं जा पा रहा है तो दिक्कत नहीं है, और किसी का बच्चा बेंगलोर से वापिस नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत है। सबको कहीं ना कहीं दुख है, कोई सुखी नहीं है। और ये जो धर्म ध्यान है हमारा इस श्रेणी का, दुनिया का इतना पवित्र धर्म ध्यान है, आपको बताए, आप खुद देखिएगा कि धर्म ध्यान करने का कुछ लोगों के पास क्या तरीका है। अपने प्रभु को जा करके 20-20 हजार रुपए की दारू की बोतल चढ़ाते हैं। ये धर्म ध्यान है लोगों का? सोचिए आप। कोई धर्म ध्यान है, बकरा है, मुर्गी है, दुनिया भर की चीजें हैं, इनके रक्त से अपने देव की प्रतिमाओं का अभिषेक कर देते हैं। कोई धर्म ध्यान क्या समझता है? यहाँ से छेड़ते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। आपका धर्म ध्यान कितना पवित्र है, अब सोचिए, कल्पना करिए। चावल के पुन चढ़ा दिए, सोने चांदी का बर्तन ले लिया, घर वाले घर में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, भोजन बना के रख लिया है। उस भोजन से लेने और देने में ही धर्म ध्यान की परिभाषा हमने सीखी, और उसी में शुद्ध ले करके हमने धर्म ध्यान की सबसे अच्छी परिभाषा देखी है। और ये धर्म ध्यान, इस स्तर का धर्म ध्यान अगर हम नहीं करेंगे तो पूछ सकते हैं आपसे कि फिर आप कौन सा धर्म ध्यान करेंगे। अगर आप द्रव्य से पूजा नहीं करते, मुनियों को आहार दान नहीं देते, तो अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए आपके पास और कौन सा उपाय है? क्या हम दारू की बोतल चढ़ा करके वहां पर तनाव प्रबंधन अपना सीखेंगे? नहीं। क्या हम यहाँ पे छेद करके, यहाँ से निकाल करके तनाव प्रबंधन सीखेंगे? नहीं हो पाएगा हमसे। तो क्या हम अपने शरीर में कोड़े मार के तनाव प्रबंधन सीखेंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में आपके खुद के पैदा किए तनाव को प्रबंधित करने के लिए देव शास्त्र गुरु की पूजा पहला माध्यम बनती है, और अंतिम माध्यम बनती है आहार दान देना। आहार दान पहला माध्यम नहीं है तनाव प्रबंधन करने का। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, फिर दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। लास्ट में कहा है कि इन सब से मुक्त हो जाओ, तनाव प्रबंधित नहीं हो रहा हो, तो कहते तुम जो आहार दान देगा, जो लास्ट में दान कर लेगा, उसका नियम से उसका तनाव स्थापित निकल जाएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं हमारी, ये हमारी सारी की सारी क्रियाएं हमारी जिंदगी के तनाव को संतुलित रखती है। हमारे प्रेशर कुकर में ज़्यादा गैस घुस सकती है, निकलने के दो रास्ते हैं, एक पूजा का रास्ता है, एक दान का रास्ता है। एक रास्ता आपने देख लिया, अभी कर लिया, दूसरे की आप तैयारी में लगे हुए हैं। हम जैन कुल में पैदा हुए लोग इससे और कुछ कर नहीं सकते। हमको इसी में अपने तनाव को स्थापित करने की, व्यवस्थित करने की कला सीखनी होगी। और थोड़ा बहुत तनाव नहीं रहता है तो कपड़े तैयार भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। हथकरघा चलाते ना, लूम्स रहते हैं,
तो धागा को धागा के बगल में रख दो तो बात नहीं बनती। धागा को धागा के बगल में रख करके थोड़ा सा तनाव देना पड़ता है। तो तनाव से जिंदगी बनती भी है और ज्यादा तनाव से जिंदगी टूट भी जाती है। तो जिंदगी में थोड़ा तनाव तो ठीक है, बहुत ज्यादा तनाव हमारी जिंदगी में ना आए। सो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि आपका दिया गया आहार दान आपके तनाव को व्यवस्थित रखने का अंतिम प्रकल्प है। प्रथम प्रकल्प क्या है? तो दिनेंद्र देव की पूजा जो है आपके तनाव को व्यवस्थित रखने का सबसे पहला साधन है। और हम पहला साधन कर दिया है और अंतिम साधन के लिए आप लोग तैयार होते हैं।